हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 15 अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, नियरली 2 लाख न्यू केसेस, 990 डेथ्स रिपोर्टेड। India registered 1,99,286 new COVID-19 cases as of 11:45 p.m. on Wednesday, the highest single-day spike since the beginning of the pandemic. As many as 990 deaths were also recorded on the day. So, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड की गई है वेडनेसडे को, वो है 1,99,286, ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस रिपोर्ट की गई है और 990 डेथ भी रिकॉर्ड की गई है। Maharashtra reported 58,952 infections, accounting of nearly 30% of the new cases. So जितने भी न्यू केसेस हुए हैं 2 लाख, करीब 2 लाख केसेस, उनमें से 30% महाराष्ट्र से ही आया हुआ है, 58,952, followed by Uttar Pradesh 20,439 new infections and Delhi 17,282 new cases. The figures do not include cases and death from Andaman and Nicobar Island and Ladakh. The data are sourced from covid19india.org, an independent aggregator of daily COVID-19 figures. So, जो डेटा है इसमें अंडमान निकोबार और लद्दाख का केसेस एंड डेथ्स रिकॉर्ड नहीं किया गया हुआ है, और ये डेटा covid19india.org से लिया हुआ है, तो आप भी वहां जाके लाइव चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, rate of vaccination inadequate. The current level of vaccination are far from helping states see any respite from the second wave of the COVID-19 pandemic, shows an analysis of vaccination data from states. So, states का ये कहना है कि जितने भी वैक्सीनेशन हो रही है, जो करंट लेवल है वैक्सीनेशन का, वो बहुत ही इनएडुकेट है, मतलब बहुत ही कम है। सेकेंड वेव इतना ज्यादा हो गया है कि वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। As of Wednesday, India had administered 111 million doses of vaccine and covered about 7% of the population with one dose. So 111 million doses of vaccine administered किया गया है, और सिर्फ 7% जितने भी population है, सिर्फ 7% को ही one dose दिया गया है. There is not a single state in India where COVID-19 cases are not increasing, but some states show a slightly slacking in the pace of increase. So, हर एक स्टेट, इंडिया के हर स्टेट में कोविड-19 अभी फैल रहा है, केसेस बढ़ रही है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहां पे बहुत स्लोली बढ़ रही है। लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही इनएडिक्वेट हो रहा है। बहुत से स्टेट्स हैं जहां पे वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हो गया, सेंटर की तरफ से वैक्सीन नहीं आ रहा है, और वहां पे और भी ज्यादा केसेस बढ़ रही है। नेक्स्ट, imported Sputnik V to be available this quarter. A day after India accorded emergency use authorization to Sputnik V, the marketing partner of the Russian COVID-19 vaccine, Dr. Reddy's Laboratories said that imported product will be available in the country by this quarter. So, Sputnik V रशियन वैक्सीन है, उसके साथ इंडिया के डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी कनेक्टेड है, मार्केटिंग पार्टनर है स्पुतनिक वी का। सो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का कहना है कि ये साल का क्वार्टर में इंडिया में स्पुतनिक वी आ जाएगी, बहुत सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। इट विल स्टार्ट दिस क्वार्टर वाया द इंपोर्ट रूट एंड द अवेलेबिलिटी विल बी रैम्प्ड अप नेक्स्ट क्वार्टर वंस द मेड इन इंडिया स्पुतनिक वी कम्स ऑन स्ट्रीम। सो फिलहाल वहां से जितने भी डोजेस वैक्सीन आएगी उसको ये क्वार्टर में यूज किया जाएगा, उसके बाद इंडिया में मेड इन इंडिया स्पुतनिक वी तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट, CBSC examinations for Class 12 postponed, Class 10 cancelled. Due to the surge in COVID-19 cases, the Class 12 examination of the CBSC has been postponed, while the Class 10 examination have been cancelled, the Education Ministry on Wednesday. So, COVID-19 के बढ़ते केसेस की वजह से CBSC ने डिसाइड किया कि Class 12 के एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और Class 10 का एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। Both exams were scheduled to held from May 4th to June 14th. The Class 12 results have been the basis of admission to higher education institution. It has been decided to postpone the exams. So, Class 12 का examinations बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आप दूसरे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से
उसे कैंसिल नहीं किया गया, उसे पोस्टपोन किया गया है। एग्जाम होगा लेकिन बाद में होगा। द सीबीएसई विल रिव्यू द सिचुएशन ऑन जून 1 को सीबीएसई सिचुएशन को रिव्यू करेगी। और क्लास 10 का एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि क्लास 10 के बाद आप क्लास 11 में उठ जाओगे, और क्लास 10 में जो भी प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स के आधार पे मार्क्स दे दी जाएगी और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन क्लास 12 ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हायर एजुकेशन के लिए, तो इसलिए उसे पोस्टपोन कर दिया गया, एग्जाम बाद में होगी। नेक्स्ट, स्टेट obliged to facilitate access to education, says Supreme Court. Access to professional education is not government generosity, the Supreme Court said in a judgment. A bench of Justice D.Y. Chandrachud and Mr. Emma Shah pronounced the verdict in the favor of two students from Ladakh who were nominated by the Union Territory Administration for MBBS studies. They were allocated seats in the prestigious Lady Hardinge and Maulana Azad Medical College. However, they were not admitted. So, लद्दाख के दो स्टूडेंट्स को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की तरफ से एमबीबीएस स्टडीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, नॉमिनेट किया गया था यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सो उन दोनों को रेस्पेक्टिवली लेडी हार्डिंग एंड मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेजेस में सीट दी गई, एलोकेट किया गया सीट, लेकिन उन दोनों को एडमिशन नहीं दिया गया, एडमिट नहीं किया गया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसको एक्सेस करने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट का जेनरसिटी होना कोई बड़ा बात नहीं है। गवर्नमेंट आपको जेनरसिटी फील करके आपको एजुकेशन दे रही है, ऐसा नहीं हो सकता। आप काबिल हो, आपको जॉब, आपको एजुकेशन मिलना चाहिए, आपको एजुकेशन, आपको वो कॉलेज में सीट मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दो स्टूडेंट्स के हक में सुनाया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सुनाया, और उन दोनों को एडमिशन देने के लिए कहा गया। नेक्स्ट, इंडिया रशिया कमिटेड टू S-400 डील. India and Russia are committed to completing their contract for the S-400 missile system due to be delivered to India at the end of the year. So इंडिया और रशिया ने कहा कि हम लोग कमिटेड है S-400 मिसाइल सिस्टम की कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो डील हुआ था उसमें हम लोग कमिटेड रहेंगे। रशिया एम्बेसडर टू इंडिया निकोलाई कुदाशेव confirmed on Wednesday. He said both countries opposed US sanctions on the issue. तो यूएस की तरफ से सैंक्शन लगाया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने इंडिया और रशिया के बीच में ये जो डील हो रही है S-400 मिसाइल सिस्टम का, इसमें सैंक्शंस लगाने की बात की गई थी। और सेम चीज जब रशिया और टर्की के बीच में भी ये डील हो रहा था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें भी सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी। लेकिन दोनों ही वक्त, इंडिया रशिया या टर्की रशिया के बीच, जब दोनों ही वक्त तीनों कंट्रीज ने कहा था कि हम लोग सैंक्शंस को अपोज करते हैं और हमें सैंक्शन से डर नहीं लगता, सो हम लोग ये जो डील है इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा गारमेंट्स यूनिट्स अपोज कोटा इन जॉब्स आफ्टर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन गुरुग्राम एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अबाउट अ न्यू लॉ guaranteeing 75% jobs in private sector to the local population. The garment industry employing close to 10 lakh people in the state has also given a thumbs down to the legislation and demanded exemption from it. So, गुरुग्राम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का निर्माण किया जाएगा और कहा जा रहा था कि वहां पे 75% लोकल पॉपुलेशन को प्राइवेट सेक्टर में जॉब दी जाएगी, और ये नया लॉ गारंटी करता है। सो वहां की जो गारमेंट इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो 10 लाख लोग काम करते हैं, और ये जो आप कह रहे हो कि 75% लोकल पॉपुलेशन में जॉब मिलेगा, ये कभी नहीं हो सकता, और हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो लेजिस्लेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ये हम लोग यहाँ पे नहीं होने देंगे। A survey by the Garments Exporter and Manufacturers Association among its members has revealed that more than 82% may not consider Haryana for expansion in case the new law is not repealed. So जो नया लॉ है, जब तक वो रिपील नहीं किया जाता, हरियाणा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा। Next, India can be hardware manufacturing hub. There is an opportunity for India to become a hardware manufacturing location as the world's technology majors have been moving their supply chains out of China after past 18 months, Microsoft President Brad Smith said. So, ये एक इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है
हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे नंबर 1 होने का, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में मेजर होने का, क्योंकि इसमें से चाइना को बाहर निकाल दिया गया। 18 मंथ हो गए हैं चाइना बाहर है, चाइना ने और काम नहीं किया, तो ये एक इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। Urging India and the US to join the Paris Call for Trust, Security and Cyberspace that now has 75 countries on board to deal with new cybersecurity threats facing the world. He also emphasized the need to train more professionals to cope with this threat. So, इंडिया ने इंडिया को अर्ज किया कि यूएस के साथ ज्वाइन करें और जो पेरिस कॉल है वो पेरिस कॉल ऑफ ट्रस्ट में ज्वाइन करके जो सिक्योरिटी है साइबर स्पेस में उसमें ज्वाइन करें, जिसमें ऑलरेडी 75 कंट्रीज मौजूद है और जो न्यू प्रोफेशनल्स है उनको ट्रेन किया जाए, प्रोफेशनल बनाया जाए ये साइबर सिक्योरिटी साइबर स्पेस थ्रेट्स है। नेक्स्ट, NATO to exit Afghanistan along with US. Foreign troops under NATO command will withdraw from Afghanistan in coordination with the US pullout by September 11. Washington's top diplomat said on Wednesday, after Germany said it would match American plans to leave after 2 decades of war. So, फॉरेन ट्रूप्स जो नाटो के कमांड के अंदर में थी वो अफगानिस्तान से पुल आउट कर जाएगी, यूएस आर्मी वहां से हटा दिया जाएगा सितंबर 11 तक। और ये देख के जर्मनी ने कहा कि हम लोग भी अपने जो ट्रूप्स है उसको हटा लेंगे। अराउंड 7,000 नॉन यूएस फोर्सेस मेनली फ्रॉम mainly NATO countries, also from Australia, New Zealand and Georgia, outnumber the 2,500 US troops in Afghanistan. So, अफगानिस्तान में 2,500 यूएस ट्रूप्स थी जिसको वापस लिया जाएगा और 7,000 नॉन यूएस फोर्सेस भी थी जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जॉर्जिया एंड नाटो कंट्रीज को लेके, सो वो लोग भी अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। नेक्स्ट, 60% enrichment in response to Israel's terrorism, says Iran. Iran's President Hassan Rouhani said on Wednesday the decision to boost uranium enrichment to 60% was a response to arc for Israel's nuclear terrorism against its Natanz faculty. जो नेथन्स फैसिलिटीज में जो साइबर अटैक हुआ था या फिर पावर कट हुआ था, तो ईरान का कहना है कि वो इजराइल का एक न्यूक्लियर टेररिज्म अटैक था, तो उसके अगेंस्ट में न्यूक्लियर टेररिज्म का जो इजराइल ने किया, तो इजराइल को जवाब देने के लिए प्रेसिडेंट रूहानी ने कहा कि वहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट होगा, 60% बूस्ट किया जाएगा। तेहरान स्टार्टिंग अप एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस एंड प्रोड्यूसिंग मोर हाईली डिफाइंड यूरेनियम, तो और भी हाईली रिफाइंड यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजेस तैयार की जा रही है और भी ज्यादा 60% तक बूस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, Denmark dropped AstraZeneca vaccine. Denmark announced on Tuesday it will stop using that AstraZeneca COVID-19 vaccine altogether, becoming the first European country to do so for suspected rare but serious side effects. So, जो AstraZeneca वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन है, तो वो डेनमार्क ने कहा कि हम लोग यूज करना बंद कर देंगे क्योंकि उसमें सीरियस साइड इफेक्ट्स देखी जा रही है। Despite recommendation from World Health Organization and European Medicines Watchdog to continue using the inoculation, Denmark's vaccination campaign will go ahead without the AstraZeneca vaccine. So डेनमार्क ने कहा कि हम लोग वैक्सीनेशन करते रहेंगे, वैक्सीनेशन कैंपिंग हमारा चलता रहेगा, लेकिन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हम लोग यूज नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 15 अप्रैल का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड आर्ट डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड बाय द पीपल हु हैव केप्ट ऑन ट्राइंग व्हेन देयर सीम टू बी नो हेल्प एट ऑल। सो जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है हमें कोई हेल्प नहीं मिलता, और अगर हेल्प मिलता भी है तो वो इतना भी नहीं मिलता कि हम लोग सक्सेस को अचीव कर पाए, क्योंकि खुद से काम करना पड़ता है, हमें खुद से हमेशा ट्राई करना पड़ता है विदाउट थिंकिंग कि हमें कभी हेल्प मिलेगा। सो अगर हम लोग कभी एक बार फेल होते हैं तो हमें हमेशा ट्राई करते रहना, और जितना ट्राई करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि फेल होने से हम लोग कुछ सीखते हैं, और सीखने के बाद जब ट्राई करते हैं तो वो काम और भी ज्यादा अच्छा होता है। सो किसी का हेल्प का इंतजार मत करो, क्योंकि बड़े बड़े लोग ट्राई करते हुए ही बड़े लोग बने हैं। तो हमें भी सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ ट्राई करते रहना है और फेलियर को दूर रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।